देश का युवा इस वक्त सड़कों पर है। कहीं वो सिस्टम की बेरुखी को लेकर लगातार आक्रोश जता रहा है, तो कहीं वो अपनी परेशानियों की वजह से पेपर लीक को लगातार वजह बता रहा है। कहीं सवाल बुनियादी जरूरतों का भी है। देश के अलग अलग हिस्सों से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं उन्हें आपको हम दिखाएंगे और साथ ही बताएंगे कि इनके पीछे की वजह क्या है। लेकिन सबसे पहले आप इस वक्त 5 तस्वीरों को देखिए। ये देश के भविष्य की, वर्तमान की, बिहार की राजधानी पटना से लेकर मध्य प्रदेश के बड़वानी, यूपी में लखनऊ से दिल्ली तक छात्र प्रदर्शन की तस्वीरें हैं। इन सभी के बारे में आपको सिलसिलेवार तरीके से तफसील से बताएंगे, जानकारी देंगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं पटना से सामने आई तस्वीरों के साथ। पटना के गर्दनी बाग में छात्रों का आंदोलन जारी है। छात्रों का एक गुट आज सीएम हाउस घेरने निकला है और छात्रों को रोकने के लिए जेपी गोलंदर पर फोर्स की तैनाती की गई है। सीआरपीएफ जवानों को भी उतारा गया है, लेकिन छात्र जेपी गोलंबर पर लगी बैरिकेडिंग को तोड़कर डाक बंगला पहुंच गए हैं। डाक बंगला चौराहे पर पुलिस और छात्रों के बीच जबरदस्त टकराव देखने को मिला है और इससे पहले डाक बंगला पर सीआरपीएफ जवानों के साथ उनकी धक्का मुक्की हुई है। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल किया है। तो ये जो तस्वीर इस वक्त आपके सामने है, ये तस्वीरें पटना की है, जहां पर छात्रों ने प्रोटेस्ट किया है। छात्रों का एक गुट आज सीएम हाउस घेराव के लिए निकला और ये देखिए किस तरह से वहां पर पुलिस को वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा है। सड़क पर ये महासंग्राम चल रहा है। पसीने से लथपथ युवा इंसाफ मांग रहे हैं, लेकिन बिहार के शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी क्या कह रहे हैं, आइए सुनिए। जिन जिन मुद्दों को लेकर के छात्र धरने पर बैठे थे, उनके सभी मुद्दे रिजॉल्व कर दिए गए हैं। आश्चर्य हुआ मुझे भी सुनकर कि जिस व्यक्ति ने कभी कोई बोर्ड की परीक्षा भी नहीं दी, वो परीक्षा पर सुझाव दे रहा है। तो शिक्षा मंत्री जो कह रहे हैं वो अपनी जगह है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि प्रदर्शनकारी जो छात्र हैं उनकी मांगे क्या हैं। तो सबसे पहले आपको हम वही बताते हैं कि आखिर इन छात्रों की मांगे क्या है। दरअसल पटना में प्रदर्शनकारी छात्रों की मांगे क्या क्या हैं, उसमें एक नंबर पर आता है जो इस वक्त आपके सामने है। TRE 4 भर्ती प्रक्रिया को सरल बनाया जाए, ये इस वक्त चाहते हैं छात्र जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके साथ ही जो दूसरी वजह वो मानते हैं, वो जो चाहते हैं वो ये कि TRE 4 भर्ती प्रक्रिया बहुत सहज, आसान बनाई जाए। साथ ही इसके BSSC से संविदा कर्मियों को मिलने वाला जो वेटेज है वो भी ख़त्म किया जाए। इस बात की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं छात्र। इसके अलावा जो चौथी उनकी मांग है वो है BSSC CGL 4 ग्रेड और BSO परीक्षाओं की जो तारीख है उन्हें जारी किया जाए। इसको लेकर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। एक 5वीं मांग उनकी है लाइब्रेरियन और साथ ही BET यानी बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट भर्ती हो। ये भर्ती की जो परीक्षा है वो क्यों नहीं हो पा रही है। छठी जो उनकी ख्वाहिश है, जो उनकी चाहत है वो ये कि विभागों में खाली पदों पर भर्ती प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। 7वीं प्रक्रिया डोमिसाइल नीति लागू हो और स्थानीय जो रोजगार है वो लोगों को मिल पाए। सबसे बड़ी मांग है, क्योंकि रोजगार होगा तभी लोग अपने भविष्य को लेकर सुरक्षित महसूस करेंगे। 8वीं मांग है सरकारी भर्तियों में उम्र सीमा में छूट दी जाए। इस बात को लेकर भी प्रोटेस्टर्स लगातार अपनी मांग को आगे बढ़ा रहे हैं। और जो 9वीं मांग है वो है दरोगा, सिपाही, BSSC और BPSC को लेकर सभी भर्ती परीक्षाओं में ट्रांसपेरेंसी बरती जाए। पारदर्शिता की मांग ये छात्र चाहते हैं। अब आपको सुनवाते हैं प्रदर्शनकारी छात्रों का क्या कहना है। सामने उतर के और यहाँ जगह जगह पे बैरिकेडिंग लगाया जा रहा है। हमारे पास पूरा सबूत है, फिर भी नहीं सुना जा रहा है। और हम लोग जब यहाँ पे अहिंसक रूप से आगे बढ़ रहे हैं तो हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। हम लोग का एग्जाम 3 साल से एग्जाम नहीं लिया गया है। हम लोग एग्जाम सरकार आयोग से बोल रहे हैं एग्जाम लेने के लिए 3 साल से बैठी हुई है। सरकार का जब चुनाव आता है तो देश के युवा को बोलती है कि युवा की जरूरत है, वो अपना इलेक्शन का डेट, काउंटिंग का डेट, रिजल्ट सब चीज़ जारी करती है। और जब हम लोग का एग्जाम होता है न कार्बन कॉपी रिलीज किया जाता है न आंसर की रिलीज।
2023 में सितंबर में बीएसएससी इंटर लेवल का फॉर्म आया हुआ था, जिसमें कि 36 लाख फॉर्म भर स्टूडेंट भरा हुआ है, लेकिन अभी तक कोई नोटिफिकेशन नहीं आया सर। एग्जाम से रिलेटेड कोई नहीं। हम लोग 18 से यहाँ से है सर, लेकिन क्या करें, हम लोग का भी मजबूरी है सर। और पटना के बाद अब छात्रों का जो प्रदर्शन है उससे जुड़ी हुई अगली तस्वीर आपके सामने आने जा रही है। जो दूसरी तस्वीर है वो मध्य प्रदेश के बड़वानी की है और ये तस्वीरें किसी का भी दिल पसीज देंगी। चिलचिलाती धूप, हाईवे का किनारा और कंधे पर बैग टांगे कतार में चलते ये छोटे छोटे स्कूली बच्चे। ये कोई स्कूल ट्रिप नहीं है, ये बच्चे 20 किलोमीटर का पैदल मार्च कर रहे हैं। ये जामली में मौजूद एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय के बच्चे हैं। इनका आरोप है कि स्कूल में बुनियादी सुविधाएं तक नहीं है और उनके खिलाफ जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। तस्वीरें आप देखिए, अधिकारी रास्ते में बच्चों को रोककर समझा रहे हैं, लेकिन बच्चों के चेहरे की जिद देखिए, वो नहीं माने। वो सीधे जुलवानिया पहुंचे और कलेक्टर जयती सिंह से आमने सामने उन्होंने बात की। हम लोग खड़े हैं, जो भी उचित होगा और जो सर्वोत्तम होगा आप लोगों के लिए, वो हम लोग आप लोग नंबर ले लीजिए हमारे, जब भी आप कॉल करेंगे हमारी टीम आप लोगों के लिए उपस्थित रहेगी। ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है? आप लोग नंबर ले लीजिए हमारे, जब भी आप कॉल करेंगे हमारी टीम आप लोगों के लिए उपस्थित रहेगी। ये प्रॉमिस है मेरा, ठीक है? और अब आपको सुनवाते हैं ये नन्हे प्रदर्शनकारी बच्चों की मांगे क्या हैं। हम चाहते हैं कि जो ये जाति सूचक बातें बोले अपमानित किया है उनको निकाल दिया जाए स्कूल से। हम चाहते हैं कि जो ये जाति सूचक बातें बोले अपमानित किया है उनको निकाल दिया जाए स्कूल से।